ठीक है। देखिए, तो आपका चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब आपको पता है क्या होता है? थर्मो मतलब हीट। हीट के अलावा आप और इसको कैसे समझ सकते हैं? एनर्जी। और डायनेमिक मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक आपको पता है ना, जो स्थिर होता है, जो रुका होता है। आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक में सारी चीजें फिक्स रहती थी, नेट फोर्स जीरो। और डायनेमिक में क्या होता था? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे भी अगर कोई चीज डायनेमिक में रहता है तो वो हमेशा आपका कहाँ रहता है? मोशन में रहता है। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप। डायनेमिक मतलब क्या? मोशन। तो उसके अलावा आप इसको और कह सकते हैं फ्लो। तो सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही यही है कि ऐसी चीजें जहां पे हीट का क्या हो? फ्लो हो। या फिर एनर्जी का क्या हो? फ्लो। मोशन में रहेगा, चलता फिरता रहेगा तभी तो फ्लो होगा, रुके हुए का कैसे फ्लो हो सकता है? तो थर्मो का मतलब हीट, हीट या फिर आप कह लीजिए एनर्जी, और मोशन का मतलब क्या होगा? फ्लो। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पे एनर्जी का क्या होगा? फ्लो होगा, उसी को आप क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। अब बात होती है कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, तो आपको इसी हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा वर्क आ जाएगा आपका। ठीक है। अब अगर आप एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनर्जी कई तरीके की आप पढ़ेंगे, वर्क आप कई तरीके का पढ़ेंगे। आप और एनर्जी के बारे में जानते होंगे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जैसे थर्मोडायनेमिक में आप कह रहे हैं कि हीट का फ्लो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक और या आप कह सकते हैं एनर्जी का फ्लो। जब कभी भी एनर्जी का फ्लो होगा तो एनर्जी आपकी चेंज होंगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं एनर्जी, जानते होंगे आप लोग। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो अभी पंखा रुका हुआ है, पंखा रुका हुआ है, आप पंखे को चला दीजिए। तो यहाँ पे फैन में कौन सी एनर्जी होगी? बताओ, एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? आप अगर फैन की बात करिए तो अब आप ये रुका हुआ है, आप इसको क्या करिए? स्विच ऑन करिए। आप क्या प्रोवाइड करेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलते ही ये क्या करेगा? चलने लगेगा। तो ये कुछ काम करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल वर्क। इस या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। और आप बताओ, मान लीजिए कि कोई फुटबॉल है, बॉल देखे होंगे ना, फुटबॉल को मारने पे एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? हाँ, फुटबॉल को अगर आप हिट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, आपके बॉडी से एनर्जी लग रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। साइकिल चलाने में क्या होता है? साइकिल अगर आप चला रहे हैं तो एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? साइकिल चला रहे हैं, केमिकल एनर्जी। आपके बॉडी से आप मतलब आप काम कर रहे हो ना, और आपके बॉडी में जो एनर्जी प्रेजेंट रहेगी उसको बोलेंगे केमिकल एनर्जी, जो बेसिकली हमें खाने के रूप में मिलता है। आप खाना खाते हैं तभी तो एनर्जी आती है। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली मतलब ही एक तरीके से क्या होता है? एनर्जी। ठीक है। मतलब कि एनर्जी कहते हैं, अगर आप नॉर्मली दिन में हम लोग एनर्जी लेने के लिए रोटी चावल खा ही लेते हैं। अगर आप रोटी चावल खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या? आप एनर्जी ले रहे हो। अगर उसे एनर्जी की कमी होती है, चक्कर आने लगता है, तो फिर एनर्जी दूसरे फॉर्म में दिया जाता है जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब एक तरीके से क्या है? एनर्जी ही है। आपके बॉडी में जो एनर्जी प्रेजेंट है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। तो अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये आपकी केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? साइकिल चला रहे हो, काम कर रहे हो, वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वर्क। आप बैटरी पढ़ के आए हैं, सेल पढ़ के आए होगे। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में एक तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी। उसके अलावा आप एक प्रोसेस पढ़ते हैं बायो में, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में आप कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट है वो लाइट एनर्जी है, या फिर आप उसको कह सकते हैं लाइट या हीट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आपके प्लांट्स, ठीक है, अपना भोजन बनाएंगे। अब वो भोजन कैसे बनाते हैं? सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है? लाइट, सनलाइट होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आपकी जो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको आप और क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होती है, या फिर आप कह दो लाइट एक तरीके का क्या है? हीट है। तो लाइट और हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से कई सारे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आप टॉर्च जलाते हो,
फोटोन का एमिशन लाइट ही है एक तरीके से। टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च में पहले तो आप सेल लगाते हो, सेल मान लीजिए एक तरीके से क्या है वो बैटरी ही है, तो केमिकल और फिर लाइट जलने लगता है। अगर वही क्या होता है सेल आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो लाइट नहीं जलता है, तो आपका बेसिकली केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से कई सारे एनर्जी के फॉर्म है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आप मान लीजिए आप लोग इसको इसलिए बता दिए पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सा काम करने पे एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में क्या होता है, खाना बना रहे हो तो लास्ट में वो भी आपका क्या होता है, केमिकल में चेंज होता है, वो केमिकल एनर्जी एक तरीके से, ठीक है, वो भी एक तरीके से आपका केमिकल एनर्जी है। इस तरीके से कई सारे एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इन सभी फॉर्म्स के कन्वर्जन को डील करता है। आप अपना हाथ, हाथ तो है सबके पास, दोनों हाथ को रगड़ो, ठीक है, फ्रिक्शन याद आ रहा है, ठीक है, तरीके का वो नहीं। फिलहाल यहाँ पे ये बताओ एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप इसको रगड़ रहे हो, काम कर रहे हो ना आप एक तरीके से। तो अगर आप इसको रगड़ रहे हैं कुछ देर तक रब करेंगे तो ये गर्म हो जाता है हाथ, तो मैकेनिकल वर्क करने पे आपका क्या हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, कोई भी एग्जांपल आपको देके पूछा जा सकता है कि क्या एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। थर्मोडायनेमिक इन सबसे डील करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि थर्मोडायनेमिक सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे आप पढ़े हैं, जैसे आप पढ़ के आए हो वो केमिकल काइनेटिक्स, तो आप कहते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि अगर कोई रिएक्शन होगा तो किस स्पीड से होगा, स्पीड बताते हैं ना, रेट मतलब क्या, स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें पता चलता है कि अगर कोई रिएक्शन होगा तो वो किस स्पीड से होगा, उसकी दर क्या होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा आर्हेनियस इक्वेशन, कहते हैं कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे स्पीड घटेगा। उसी तरीके से जो आपका थर्मोडायनेमिक है ये डील करता है रिएक्शन के फिजिबिलिटी से, वो बताता है रिएक्शन के रेट पे, और ये बताएगा जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तब तो आप उसके बताएंगे कि रेट क्या है, मतलब कि कोई आदमी अगर चल रहा है तब आप बताएंगे कि इसकी स्पीड क्या है, अगर वो आदमी चल ही नहीं रहा तो कैसे बताओगे स्पीड क्या है। इसी तरीके से अगर रिएक्शंस आपके हो रहे हैं तब आप बताएंगे कि उसका रेट क्या है, और रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बताएगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी, मतलब कि कोई रिएक्शन आपका होगा या नहीं होगा, कुछ अमाउंट मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे, मान लीजिए एक उसका फिक्स होगा कि इतना टेम्परेचर और प्रेशर देने पे रिएक्शन होगा, तो अगर वो देने पे रिएक्शन आपका हो रहा है तब तो आप क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन अगर होगा तो आप उसका रेट बताएंगे, वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए, तो कुछ बेसिक्स लिख लीजिए उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। रेट बताता है काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स को और पेपर में क्या करके आया था, काइनामेटिक्स पूछ लिया था। काइनामेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर काइनेटिक पूछ रहा है काइनामेटिक्स पूछ रहा है तो आपको बात ध्यान रखना है वो किसके बारे में बात करेगा, रेट के, कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो किस स्पीड से होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद चेंज इन हीट, या फिर हीट भी क्या है एक तरीके का आपका एनर्जी ही है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद चेंज इन अ हीट या फिर एनर्जी इन ऑल
केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। कि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे। फिजिकल प्रोसेस आपके ये सारे एक तरीके से हो गए जहाँ पे कुछ काम करने की वजह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये भी साइंस का एक ब्रांच ही है, ये तो आप जोड़ ही लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द चेंज इन हीट या फिर एनर्जी इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। केमिकल एनर्जी, ये लास्ट वाला वही है सेम। हो गया। मान लीजिए कोई पूछ ले आपसे थर्मोडायनेमिक का कुछ एडवांटेज बताओ, कुछ लिमिटेशन बताइए। है, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक का एडवांटेज अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? एडवांटेज मतलब जो चीजें उन्होंने बता दी बेनिफिट्स, और लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज क्या नहीं बता पाए। तो एक तो अभी हम आपको बता दिए कि थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी तो बताएगा लेकिन रेट के बारे में नहीं बताएगा। फिजिबिलिटी मतलब कि रिएक्शन होगा ये तो बताएगा, लेकिन रिएक्शन किस स्पीड से होगा ये नहीं बताएगा। और बताओ। हाँ, मतलब ये थर्मोडायनेमिक के ऊपर ऐसे लिख लीजिए, छूट गया था लास्ट में। थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, उसके बाद यहाँ से लिखो विच डील्स विथ चेंज इन एनर्जी इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। अगली हेडिंग बना लीजिए, 2 कॉलम बनाइएगा, एक साइड एडवांटेज और दूसरे साइड लिमिटेशन। एडवांटेज और लिमिटेशन 2 कॉलम बना लीजिएगा। हो गया? हटा इसको, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी लिखिए थोड़ा। चलिए बताइए, सबसे पहला तो लिख लो एडवांटेज और लिमिटेशन। एडवांटेज मतलब थर्मोडायनेमिक का एडवांटेज बताओ। हाँ, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया तो लिख लो रिएक्शन होगा या नहीं होगा।
लिमिटेशन में डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता कौन है? does not explain about the rate of reaction which is study in chemical kinetics या फिर kinematics, और एडवांटेज में ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। काइनामेटिक्स हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि पेपर में इस बार आ गया था। ठीक ठीक ठीक, काइनामेटिक्स छूट जाता है। इस मतलब पूछ लिया आपसे स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स, रेट की स्टडी, काइनामेटिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो सवाल जो दिया था इस बार पेपर में एकदम आसान सवाल था, ठीक है, विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऑप्शन में केमिकल काइनेटिक्स नहीं दिया था। अब उसमें आपको ये अंडर वो एग्जामिनर जान रहा है कि भाई बच्चे को इतना पता रहे कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कोई काइनामेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के आता है, थोड़ा बहुत क्या, लगभग सभी आता है। दूसरा एडवांटेज लिखिए, थर्मोडायनेमिक में आपको अलग अलग लॉ के बारे में पता चला, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉ। हाँ, एडवांटेज, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉ। gives information about various thermodynamics law। ला दो का मतलब जानते हो? ठीक है, तो एडवांटेज ये था थर्मोडायनेमिक का कि इसने थर्मोडायनेमिक के लॉ के बारे में बता दिया, ठीक है। दो तीन लॉ हैं उनके बारे में इन्होंने बता दिया। लिमिटेशन में बात ये आ गई, आप दो तरीके के पार्टिकल्स पढ़े होंगे, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा पार्टिकल्स, हाँ। तो इन्होंने एक के बारे में बताया और एक के बारे में नहीं बता पाया, मतलब कि बेसिकली जैसे इसमें आप पढ़ेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे, बात नहीं। तो इन्होंने उसके बारे में बता दिया, लेकिन जब बात आ गई कि आप एटम और मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करो तो उसको नहीं बता पाए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक में आपको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी चीज की स्टडी ये नहीं कर पाए, ठीक है। तो जैसे उसमें आपका आ जाता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, आपके एटम के या मॉलिक्यूल के बारे में थर्मोडायनेमिक नहीं बताता है, ठीक। लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हो गया। लिमिटेशन में लिख लो, ओनली डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रो, ओनली डील्स विथ
मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, छोटा या बड़ा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, etc. but not with microscopic वॉल्यूम। मैटर में आप पढ़ते हैं, मैटर बेसिकली क्या? पदार्थ। तो सबसे छोटा आपका एटम हो जाएगा, एटम्स मिलेंगे कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल। तो ये क्या किए, छोटी छोटी प्रॉपर्टी जैसे कि आपकी क्या, एटम और मॉलिक्यूल्स, जो आपको किसमें पढ़ाया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बेसिकली उसमें इनकी बात हुई, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की थी। अकेले में एटम क्या है उसके बारे में ये नहीं बता पाए, मॉलिक्यूल क्या है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ये नहीं बता पाए, लेकिन जो मतलब ऐसे समझो कि जो सबके लिए कॉमन है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, वो सारी चीजें ये बता दिए थे। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान रखना है, मेजर इसका क्या है, एडवांटेज और लिमिटेशन। ठीक है, एडवांटेज अगर पूछा तो वेरियस लॉ दिया, और दूसरा रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये बताया। लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस स्पीड से होगा ये नहीं बता पाए, और दूसरी चीज ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं था, सिर्फ किसके लिए था, मैक्रो के लिए था। ये आ जाता है पेपर में, आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको सिर्फ यही के लिए ध्यान रखना है। हेडिंग डाल लीजिए आगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ थर्मोडायनेमिक्स। Some important terms related with thermodynamics. सबसे पहला सिस्टम, क्या होता है सिस्टम? हाँ, जो चीजें ऑब्जर्व, मतलब ऐसे आप कह दो जिसकी आपको स्टडी करनी है, या जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अगर किसी चीज को आप ऑब्जर्व कर पाओगे, सिर्फ सिस्टम की बात हो रही है। तीन डेफिनेशन मिलेगा, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। अब ये आगे बात करेंगे कि सिस्टम कौन से तरीके का है, क्लोज्ड है, ओपन है या आइसोलेटेड है। ओवरऑल अगर बात की जाए सिस्टम क्या है, तो ऐसी चीजें जिनके बारे में आप क्या करिए, स्टडी करिए, और स्टडी करने के लिए पहले उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे बताएंगे कि वो क्या चीजें हैं क्या नहीं है, स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। तो दो डेफिनेशन हो सकती है, या तो आप वो लिखिए कि जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर सके वो क्या है, सिस्टम, या फिर जिस चीज की हम स्टडी कर सकते हैं वो क्या है, आपका सिस्टम। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन सिस्टम में, थिंग्स विच इज, things which is under observation, things which is under observation, things which is under observation, things which is under observation या फिर under study। जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिस्टम है, और इसके बाहर की सारी चीजें, जैसे केमिस्ट्री के अंदर ही आप बात करो,
केमिस्ट्री के अंदर ही कई सारे चैप्टर हैं। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक। तो आपका सिस्टम क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक। और बाकी जितने भी चैप्टर है वो सारे क्या हो जाएंगे? सराउंडिंग। और अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो भाई जितना दुनिया है, यूनिवर्स का नाम ही क्लियर है, ठीक है, हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको उसमें देखना है कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो जिस चीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम। और उसके बाहर की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग। अगला डेफिनेशन लिखो, सराउंडिंग। हाँ, यूनिवर्स का एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी तो मतलब होता है रैंडमनेस ना। एंट्रोपी का मतलब तो रैंडमनेस हो गया। तो यूनिवर्स में तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, कोई चीज फिक्स तो है नहीं, कौन कहाँ रहेगा। हाँ, इनफाइनाइट तो कह ही सकते हैं, जीरो तो नहीं होगा, इनफाइनाइट हो सकता है। एंट्रोपी मतलब हो गया रैंडमनेस या डिसऑर्डर। तो यूनिवर्स में तो सब रैंडम ही है। सराउंडिंग मतलब क्या हो जाएगा? रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। लिख लीजिए सराउंडिंग में, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाएगी? सराउंडिंग। सिस्टम वो जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सराउंडिंग वो जो सिस्टम को छोड़ के सारा कुछ है यूनिवर्स में, ठीक है। और यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स में सब आ गए, ये भी आ गया, हम लोग भी आ गए। सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे अभी हमारे लिए देखो, अगर आपकी बात करें स्टडी हम लोग इस पे कर रहे हैं, ये बोर्ड क्या हो गया? आपका सिस्टम। और इस बोर्ड के बाहर सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग। जिस चीज के बारे में स्टडी करना है, जैसे अभी आप देखेंगे सिस्टम अलग अलग तरीके के होंगे। तो चाय की कप की अगर बात करें तो कप के अंदर चाय है, उसके बारे में आप बताएंगे ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम। और बाहर की सारी दुनिया सराउंडिंग, ठीक है। तो जिसके बारे में स्टडी होगा वो आपका सिस्टम, सिस्टम के अलावा सारी चीजें क्या? सराउंडिंग, ठीक है। एक और डेफिनेशन होता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे? डिवाइड करे। जैसे मान लीजिए अगर चाय के कप की बात करते हैं, बनाने नहीं आता है हमको, तो ये आपका क्या है? इसके अंदर चाय है, तो वो सिस्टम, इसके बाहर की सारी चीजें सराउंडिंग, और दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? चाय का कप, वो हो जाएगा बाउंड्री। लिख लीजिए। तीसरा लिखो, चाय का कप वाला। आगे खड़े हो गए, लाओ इधर लिख के बता रहे हैं। अब कप नहीं बनाएंगे, कप बहुत घटिया बनाए थे हम, बीकर बना रहे हैं हम, केमिस्ट्री वाले हैं, बीकर लेके चलते हैं, ठीक है। तो बीकर की अगर आप बात करो, तो बीकर के अंदर आपका कोई भी एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है मान लीजिए, ठीक है। तो ये बीकर है आपका, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसी के बारे में आप देखते हैं कि भाई मान लीजिए हमको चेक करना है बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आप देखेंगे अगर इसमें पीएच इसका चेंज नहीं हो रहा तो बफर सॉल्यूशन। तो ये इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ना, ये सॉल्यूशन के बारे में। तो जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो क्या? सिस्टम। और इसके बाहर बहुत सारी चीजें हैं, इसके बाहर हो सकता है 100 और बीकर पड़े हो, ठीक है। अब उसमें क्या है, उससे हमको मतलब नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग। और जिस चीज जो ऐसा चीज जो सराउंडिंग और सिस्टम को डिवाइड कर रहा है वो क्यों कौन है? ये आपका बीकर है। तो ये एक तरीके से किसका काम करेगा? बाउंड्री का काम करेगा। आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच में एक दीवार होगी, बाउंड्री है, ठीक है। हाँ, आपका घर सिस्टम है क्योंकि वो आपके लिए सिस्टम है, पड़ोसी के लिए उसका घर सिस्टम है। और बाकी सारे घर क्या है? सराउंडिंग। और दोनों के घर के बीच वाला दीवार क्या है? बाउंड्री, ठीक है। लिख लीजिए तीसरा, बाउंड्री। अगर यूनिवर्स की बात की जाए, यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स मतलब क्या? कि सिस्टम भी हो और सराउंडिंग भी हो, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्स। ऐसे कहीं बना के लिख लीजिएगा, यूनिवर्स बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बाउंड्री में लिख लीजिए एनीथिंग, एनीथिंग विच सेपरेट, बाउंड्री
एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को बांटने वाला क्या होगा? बाउंड्री। आपके आपके पड़ोसी को घर के बांटने वाला कौन? बीच वाले दीवार, पड़ोसी आपका ठीक है, चलिए सही है। तो ये आपके अभी थे जो सबसे बेसिक है। अब इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है सिस्टम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में ये आपके डेफिनेशन, एक चीज और है यहाँ सिर्फ यही काम आ रहा है, उसके अलावा फिजिक्स में भी काम आएगा। ये सारी चीजें फिजिक्स में भी सेम सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होता है, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम मतलब कि तीन तरीके के फिर आपके सिस्टम आएंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट है। कहाँ पे क्या लिखे हैं? विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई बात नहीं, लिखिए। अगली हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। बीकर वाला आप बना लेना अगर समझ में नहीं आएगा तो। बना लिए? सबसे बाहर वाला गोला जो आपका है वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के अंदर आपका सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है, ठीक है। सिस्टम जिसकी स्टडी करना है, जिसकी स्टडी करनी है, उसके बाहर की सारी चीजें क्या? सराउंडिंग। और यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बाउंड्री मतलब ऐसा कोई बाउंड्री जो सिस्टम को और सराउंडिंग को क्या करे? सेपरेट करे, डिवाइड करे, वो क्या हो जाएगा आपका? बाउंड्री। अगली हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला क्या हो जाएगा? क्लोज्ड, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ऐसे तीन कॉलम बनाइएगा, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। क्या हो गया? वेरी नाइस, क्या बात है, बोलने दो। अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अच्छी बात है ना Okay, so there are three systems which we have to study. First one is open. What happens in open system? In which, बताओ, in which mass and energy both can exchange. Both can change from one form to another form. For example, cup of tea. सही है यार। हाँ, एक तो कोई ये चेंज कर दिया है, इसमें कप नहीं तो मिल जाता यार। कहाँ है ये?
ये कौन सा कप है? ये तो पता है हमको, कप नहीं आएगा, एग्जैक्टली कप नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो, हो गया ना काम खत्म। चलिए उसमें आपको दिखाते हैं। कप वाला कहाँ दिख रहा है? ये रहा, देखो कितना सुंदर है। छाप पाइए तो छाप लीजिए, आप तो बायो वाले हैं, जिनको समझ में नहीं आए, जिनके पास ऐसा मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं हम भूल जाएंगे, छाप लो। बीकर बना लो, कप नहीं बना पाओगे तो। देखिए बहुत आसान होता है, आपके 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला होता है क्या? ओपन सिस्टम। और 2 चीजों की बात करते हैं, एक तो हाँ, पहली चीज क्या? मास, और दूसरा एनर्जी, जिसको आप हीट भी कह सकते हैं। और मास को अगर कोई मैटर बोल दे तो ये नहीं कहना कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जिसमें से एनर्जी भी एक्सचेंज हो और मैटर भी एक्सचेंज हो, क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम। तो मैटर होता क्या है? कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ मास हो। कप ऑफ टी में क्या हो रहा है? अगर आप चाय वाली कप रख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पीने के लिए रख रहे हो, तो कुछ देर में क्या होगा? अगर वो खुला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेपर के फॉर्म में उड़ ही रहा है। अगर खुला है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ मास भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी तो होगी होगी, ठीक है, हीट जिसको आप कहते हैं। कप तुरंत आता है, अगर वो ढका रहता है तो थोड़ी देर तक चलता है, अगर खुले में रहेगा तुरंत चाय क्या हो जाता है? ठंडा। तो अगर खुला रहेगा, ओपन सिस्टम, नाम से क्लियर है, ओपन सिस्टम मतलब क्या? जहां पे एनर्जी क्या हो? एक्सचेंज हो। तो पहले गरम गरम रहता है तो कुछ देर तक चल जाएगा, फिर कुछ देर अगर आप उसको रख दीजिए तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? बाहर वाले एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है उससे क्या हो रही है? मैच करेगी, तो ये क्या होगा? आपका ठंडा। दूसरी चीज, मास का भी यहाँ ट्रांसफर होगा। आपको लगता नहीं है कि चाय घट रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो वेपर के फॉर्म में आपका क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर आप उसी को ढक दीजिए तो क्या हो जाएगा? हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब कि इसको ढकने से क्या होगा? मास तो वही रहेगा, चाय नहीं घटेगा, लेकिन एनर्जी जो है अब क्या होगा? अभी भी वो ठंडा होगा। ऐसा नहीं है ना कि आप चाय को ढक के रख देते हैं तो वो परमानेंट गर्म ही रहता है, ठंडा हो जाता है। बस यही है कि कुछ देर तक ये चल जाएगा। आइसोलेटेड में क्या होता है? लोग कहते हैं कि इसमें कभी ऐसा है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे ना मास चेंज होगा ना एनर्जी चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा रखो, मान लीजिए यही आपके बॉटल है, ठीक है, थर्मो फ्लास्क यही है ना, तो इसमें आप पानी गर्म लेके आ रहे हो घर से, मान लीजिए बहुत गर्म करके रखे, 1 दिन चल जाएगा, 2-4 दिन चल जाएगा, नहीं चलेगा, 6 महीना कैसे चलेगा उसमें? ठीक है, 24 घंटे बहुत है। तो देख के ऐसा लगता है कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, पर होता है, ठीक है। और मास एक्सचेंज नहीं होगा आपका, क्यों? क्योंकि बंद है वो, ठीक। तो यहाँ पे नो मास और नो हीट लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। कुछ समय के लिए ये चीजें वैलिड हैं, अगर लंबे समय तक रख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। हाँ, थियरी में ऐसा लिखा हुआ है कि ये एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप क्या करते हैं? आप खुद ही भर के रखो, देखो, ठीक है, वो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। इसका मतलब कि एनर्जी वहां पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, बस टाइम का डिफरेंस है। हम तो नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बना लिए हैं। लग गया कप कम वो चूहा ज्यादा लग रहा है। चलिए बढ़िया है। ठीक है, ऐसे बना के नीचे लिख लीजिए, ओपन सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगा और मास भी ट्रांसफर होगा। क्लोज सिस्टम में हीट तो ट्रांसफर होगा लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा, और आइसोलेटेड में क्या होगा? दोनों ट्रांसफर नहीं होगा। आपको ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है दोनों ट्रांसफर नहीं होगा, पर आपको ध्यान देना है, कहीं इसमें बहस अगर होने लगी तो किसके साथ जाइएगा कि ट्रांसफर होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ट्रांसफर होगा। अब थियरी में लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल डाल के तीनों में लिख लीजिए। पहले में कप ऑफ टी,
ओपन कप ऑफ टी, क्लोज्ड कप ऑफ टी, क्लोज्ड वेसल एक्चुअली ये, और ये आपका क्या है, थर्मस, थर्मोफ्लास्क, ठीक है, थर्मस ही लिख दिए, बहुत बढ़िया, अपनी भाषा में लिखिए, समझ में आना चाहिए और क्या। एग्जाम्पल नहीं है, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कप ऑफ कॉफी या कप ऑफ टी, किसका एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान देना है, अगर खुला हुआ है तो ओपन सिस्टम, अगर ये आएगा तो ये पूछेगा टी इन क्लोज्ड वेसल, तो क्लोज्ड वेसल कहने का मतलब क्या है, वो बंद है, ढका हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी लेकिन मास चेंज नहीं होगा। और अगर थर्मोफ्लास्क आ गया तो उसमें आपको क्या लगाना है कि दोनों चेंज नहीं होगा, ठीक है, किताब